Hello friends, welcome back to my channel and this is Varsha Rawat and today मेरे टाइटल से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है. So we will be discussing 10 old wife tales predicting whether it's a boy or a girl. So you can say it's kind of fun activity and mostly जो first mom होती हैं, mostly first mom, बट वैसे तो सबको ही मज़ा आता है, लेकिन जो फर्स्ट मॉम होती है मुझे लगता है उनके अंदर ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है, जानना है कि लड़का है लड़की है. सो सेम मेरे अंदर भी है. एंड ये ओल्ड वाइफ टेल्स तो हमारे इंडिया में चलती आ रही हैं. हम जब कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ देख के हमें गेस करते हैं, ओह ये ऐसा है, तेरी तो लड़की होगी, ओह ये वैसा है, तेरा तो लड़का होगा. सो इसके भी अपने मज़े हैं. एंड विद दिस वीडियो आई एम सेइंग मैं कोई जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं कर रही हूँ प्रमोट. इट्स जस्ट फॉर फन. ओके, इसको एक फ़न के वे में लिया जाए. बिकॉज बहुत लोग कहते हैं ओ तुम्हें तो मतलब ऐसे प्रिडिक्ट करो तो तुम्हें लड़का चाहिए, तुम्हें लड़की चाहिए. नहीं, इट्स जस्ट फॉर फन. पहला बच्चा है, सबको एक्साइटमेंट होती है. सो जस्ट फॉर फन. ओके नो. सो मैं एडिटिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट. सो मैंने अपना ऐसी बोर्ड बना लिया है गर्ल बॉय को पॉइंट देने के लिए कि देखते हैं कि गर्ल की है मेरे पास या फिर बॉय में ज़्यादा पॉइंट्स हैं. सो इसलिए आई एम सॉरी, मैं अपने एडिटिंग स्किल्स में काम करूँगी बाद में. एनीवेज, सो फर्स्ट मिथ कहूँ या फर्स्ट प्रेडिक्शन कहूँ, ये मिथ भी होती है, ऐसा नहीं है ये सब चीज़ें सही होती हैं. सो या इसको एक फ़न के वे में लिया जाए. सो द फर्स्ट इज़ मोर मॉर्निंग सिकनेस. सो जिसको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है वो कहते हैं वो लड़की है, और अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस कम है तो लड़का होता है. सो इन माय केस मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस थी. एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे गिनकर सिर्फ 10 दिन उल्टियाँ आई होंगी, ज़्यादा नहीं हुई हैं. सो अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी मॉर्निंग सिकनेस तो मेरी कम थी. सो दिस विल बी वन फॉर बॉय. मेरी मॉर्निंग सिकनेस कम थी. देन अगर आप बेबी हाई कैरी कर रहे हैं तो इट्स अ गर्ल. एंड अगर आप बेबी लो कैरी कर रहे हैं सो इट्स अ बॉय. सो मेरी प्रेगनेंसी में, मेरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मेरा जो बेली था वो नीचे की साइड ही था. सो इन माई केस another point to boy. And the third is heartbeat. So अगर heartbeat आपकी 140 या 140 से ज़्यादा होती है तो it's a girl. एंड अगर आपकी हार्ट बीट 140 से नीचे होती है सो इट्स अ बॉय. एंड इस केस में मैं कोई भी पॉइंट नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं रिपोर्ट को ढंग से नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में थोड़ी टर्म्स वैसी होती हैं, उसमें समझ नहीं आता है कि किसके बारे में लिखा गया है. सो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे मतलब बेबी की हार्ट बीट कितनी है, क्या है. एंड मैं डॉक्टर से पूछती भी नहीं हूँ कि मतलब ऑब्वियसली थोड़े से वैसे टर्म्स हैं जो नहीं पूछा जाता है. सो या आई डोंट नो. सो ये पॉइंट मैं किसी को नहीं दूँगी, मुझे नहीं पता मेरी बेबी की हार्ट बीट कितनी है. सो 0, नो पॉइंट्स. बट 140 से 140 अबव गर्ल, 140 से नीचे बॉय. सो द फोर्थ वन इज़ क्रेविंग फॉर स्वीट्स, चॉकलेट, मीठा खाने का मन करता है, गर्ल होती है. एंड अगर आपका स्पाइसी, सॉल्टी, चटपटा ये खाने का मन करता है तो बॉय है. सो इन दिस केस मैं टू बी वेरी फ्रैंक मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड बेबी की वजह से मेरे टेस्ट बड्स बिल्कुल चेंज हुए हैं. मुझे अभी भी मीठा पसंद नहीं है. मैं क्रेविंग मुझे हमेशा चटपटे खाने की होती है. मुझे मोमोज़ खिला लो, कुछ भी खिला लो स्पाइसी. एंड इनफैक्ट मेरा स्पाइस टॉलरेंस ज़्यादा हो गया प्रेगनेंसी के टाइम में. आई मीन सीरियसली, मैं स्पाइसी फूड खाती थी बट मैं फिर भी ऐसा करके पानी पी के स्पाइसी फूड खाती थी. लेकिन नाउ मैं स्पाइसी फूड ऐसे खाती हूँ, मैं पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. मैं मतलब इतना मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है. सो इन दिस केस मैं बॉय को 1 पॉइंट देती हूँ. सो फिफ्थ इज़ बेबी स्टील्स मॉम
यू कैन से ब्यूटी। सो इसमें ये है कि अगर आपकी लड़की है सो आपकी खूबसूरती है, आपका फेस ग्लो है एंड आपको एक्ने होंगे, तो ये गर्ल है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में यू नो योर स्किन इज गुड ग्लोइंग नो एक्ने, सो इट्स अ बॉय। सो इसमें मेरा 50-50 है। रीज़न इज़ मेरे फेस ग्लोइंग नहीं है बट मुझे एक्ने नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट टू, इसमें मैं किसको पॉइंट दूँ, बिकॉज मेरा ग्लो चला गया है, वो तो मैं एग्री करती हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से मैं पानी पीती हूँ उस हिसाब से मेरे फेस में ग्लो नहीं है। बट हाँ, मेरे फेस में कुछ एक्ने नहीं है, कुछ पिगमेंटेशन नहीं है, नथिंग एट ऑल। मेरा फेस क्लियर है। सो इसमें मैं किसी को भी पॉइंट नहीं दे सकती हूँ। देन द सिक्स्थ इज़ आपका बहुत हेयर फॉल होता है और क्या कहते हैं, आपके मतलब बाल आर नॉट हेल्दी एंड वो गर्ल होगी। और अगर आपके बाल हेल्दी हैं, लंबे हैं, सो इट्स अ बॉय। मेरे केस में मेरा हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, बाल मेरे ऑलरेडी लंबे हैं। सो ये मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं किसको पॉइंट दूँ, गर्ल को दूँ बॉय को दूँ, बिकॉज मुझे एज सच कोई चेंज नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे बाल वैसे भी पतले थे, तो आई डोंट नो। सो इसमें ना मैं गर्ल को दूँगी ना मैं बॉय को दूँगी, तो इट्स टाई। देन 7th इज़ चाइनीज़ कैलेंडर। सो चाइनीज़ कैलेंडर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आपको अगर देखना हो सो आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो आपका बर्थ डेट और आपकी ड्यू डेट पूछते हैं, उसके हिसाब से दे फिगर आउट कि बॉय है या गर्ल है। सो चाइनीज़ कैलेंडर में मेरा बॉय आया है, सो आई विल गिव 1 टू बॉय एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं इट्स बॉय और गर्ल फॉर यू। Then the 8th one is लीनिया नाइग्रा। So what is लीनिया नाइग्रा? जो आपके आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ की एक लाइन बनती है पेट में, सो उसे कहते हैं लीनिया नाइग्रा। सो जो आपकी नेवल है, अगर आपकी नेवल से नीचे लाइन है, ऊपर नहीं है, सो इट्स अ गर्ल। और अगर आपकी नेवल से होते हुए ऊपर तक लाइन आ रही है, सो इट्स अ बॉय। सो मेरे केस में मेरी जो लाइन है वो ऊपर भी है, सो बॉय। मेरे सारे पॉइंट्स बॉय में जा रहे हैं, गर्ल में कोई जा ही नहीं रहा है। सीरियसली मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। एंड देन कम्स दी 9th। तो 9th है मूड स्विंग्स। तो कहते हैं कि लड़की के टाइम में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है, और लड़के के टाइम में आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा नहीं होते हैं और आपका मूड अच्छा रहता है। सो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं गुस्सैल हूँ बाय नेचर, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है प्रेगनेंसी में कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ एंड मैंने चीज़ों को दिल से लगाना थोड़ा छोड़ दिया है। मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख रही हूँ एंड वरना मैं बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को सोचती हूँ, अभी भी सोचती हूँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि इस बेबी की वजह से मैं थोड़ा सा मेरे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ गई हैं। लाइक कि यू नो मेरे फ्रेंड्स के साथ कोई इशू हो गए थे, नाउ वी आर नॉट टुगेदर विद माई फ्रेंड, बट मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं यू नो 14 साल की फ्रेंडशिप को भी ख़त्म करके आई ईज़िली मूव्ड ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ 14 साल का रिश्ता ख़त्म करोगे आपको बुरा लगेगा, बट नहीं। आई वॉज सो मच रिलीव्ड, आई वॉज लाइक कि चलो एक नेगेटिव इंसान मेरी लाइफ से चला गया है एंड आई वॉज सो हैप्पी। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस बच्चे की वजह से मेरा चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो चुका है। सो इसमें मैं बॉय को दूंगी पॉइंट, बिकॉज मैं चीज़ों के लिए रो नहीं रही हूँ इतना ज़्यादा, मतलब पागल नहीं हो रही हूँ कि वो मेरे से क्यों। नथिंग, आई एम वेरी मच कूल कि ओके फाइन, ये बुरा इंसान था, चला गया मेरी लाइफ से, आई एम हैप्पी। सो द 10th वन इज़ स्लीपिंग पोजिशन। सो इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने लेफ़्ट साइड में सोएं। सो मैं लेफ़्ट साइड में ही सोती हूँ और डॉक्टर भी आपको ये रिकमेंड करते हैं। सो लेकिन रीज़न इसका ये है कि जब आप लेफ़्ट साइड में सोते हैं सो उससे बच्चे का ब्लड फ्लो है वो अच्छा होता है, और जो कुछ खाना खाते हैं तो वो बच्चे में अच्छे से जाता है। सो इसका ये मिथ है कि अगर जो राइट साइड होके सोते हैं
दैट्स अ गर्ल, एंड जो लेफ़्ट साइड होके सोते हैं दैट्स अ बॉय। सो मेरे डॉक्टर ने चाहे लेफ़्ट रिकमेंड किया था, बट मैं सीरियसली राइट में सो ही नहीं पाती थी। मतलब डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड बाद में किया था, मैं स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट में सो रही थी। मैं राइट करती थी ना तो मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा सो नहीं पाती थी, फिर मुझे लेफ़्ट में ही आना पड़ता था। और जब डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि ओह, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड ही सो रही हूँ, मैं राइट साइड सो ही नहीं पा रही हूँ। सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो फॉर बॉय। सो मैंने यहाँ पे 10 आपको ओल्ड और वाइफ टेल्स बताई हैं, और 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 ऑफ अ बॉय एंड बाकी 3 टाई थी, क्योंकि ना मैं क्योंकि वो उसमें मेरे दोनों के सिम्टम्स थे। सो मैं गर्ल को मीन्स आप ओके, मैं काइंड ऑफ गर्ल को भी दे सकती हूँ, बॉय गर्ल। ना जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं जिन्होंने, दे नो मैंने जेंडर रिवील किया है, एंड उसमें मुझे डॉक्टर ने गर्ल बोला था। एंड जो मैं ये ओल्ड वाइफ टेल्स देखती हूँ, जो मेरे सिम्टम्स देखती हूँ, वो सारे बॉय की तरफ होते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी 90% बोला था कि इट कैन बी अ गर्ल, बिकॉज हमें अल्ट्रासाउंड से पता चला था। एंड मैं उस टाइम लग्जमबर्ग में थी, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कोई जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो उनको ये ना लगे कि मैं इंडिया में, नो, मैं अपने स्टार्टिंग के 4 मंथ में बाहर थी, यूरोप में थी। तो वहाँ पे 4 मंथ में आपको अपने बेबी का जेंडर पता चल जाता है। सो मुझे अल्ट्रासाउंड पता चला कि इट्स अ गर्ल, 90% उसने गर्ल बोला था। बट जब मैं अपने सिम्टम्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉय, एंड आई एम ड्यू। ये वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता, बट ये जो जिस वीक, मतलब ये अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो शायद 4-5 दिन बाद मेरा बेबी होने वाला है। आई एम एक्साइटेड। ये वीडियो कब आएगी आई डोंट नो, बट 5-6 दिन बाद मेरा बेबी हो जाएगा, मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या है, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। एंड ये इट्स जस्ट फॉर फन, बिकॉज जब मुझे ऐसे कोई बोलता है अच्छा ये ऐसे तुम्हारा ये नीचे है, ओ फिर तो आपका बॉय होगा, अच्छा ये ऐसा नहीं गर्ल होगा। सो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, आई एम वेरी एक्साइटेड। आफ्टर 5 days आई विल बी मीटिंग माई बेबी, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। आई जस्ट वॉन्ट माई बेबी टू बी हेल्दी, फिट एंड फाइन, एंड बिल्कुल हेल्दी सा मेरे हाथों में आ जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मैं उतना ही प्यार करूँगी। एंड दिस इज़ फॉर फन, आई एम नॉट टेकिंग दिस सीरियसली, इट्स जस्ट फॉर फन। सो आप भी इसको एज अ फन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू लेट मी नो, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल के अपना इंस्टाग्राम का भी दे रखा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू और सजेस्ट यू। थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी की डॉक्टर बन चुकी हूँ, थोड़ी बहुत, आई गेस, जस्ट किडिंग। एनीवेज, यू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़. Like, share and comment. Bye.